मैं दयाल सर, दयाल ऑनलाइन क्लास की तरफ से आपका स्वागत है। आज वीडियो का पार्ट नंबर 3 है जो हम पढ़ा रहे हैं आपको क्या चीज, त्रिभुज। इसको जो क्या में पढ़ना है तो बाबू ज्योमेट्री में पढ़ना है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, ज्यामिति बोलते हैं। ये प्रमेय नंबर के में है आपका 2 है। कहता है साधारण प्रतिज्ञा में यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। कोई रेखा है, एक लाइन पारते हैं, ठीक है, त्रिभुज को समान अनुपात में विभाजित करता है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होगा या नहीं होगा, वो चेक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये हो गया ए, ये है आपका बी, ये आपका क्या है सी। इसके क्या बोला बाबू, कोई रेखा है जिसका नाम ले लेते हैं कितना, डी और ए। और कहता है ये जो भुजा जो दोनों था ए बी और ए सी को समान अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। कैसे, तो ए डी बटा डी बी और ए बटा ए सी करके, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं विशेष प्रतिज्ञा। माना कि क्या है, डी ई कोई रेखा है। क्या है बाबू, माना कि डी कोई क्या है, रेखा है। त्रिभुज ए बी सी के ए बी और ए सी के डी तथा ई बिंदु पर मिलती है। ई बिंदु पर मिलती है, जैसी मिलती है रेखा आया, और उसमें क्या हो जाता है, और ए डी बटा डी बी और ए बटा ए सी। क्या कहा कि एक त्रिभुज है, ठीक है, उसमें कहता है कोई एक रेखा है जो समानांतर, तो ये बोला नहीं है, एक कोई रेखा है जिसका नाम है डी ई। जैसे ही आता है त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है, ए डी बटा डी बी और ए बटा इसी। तो आपके सामने हम लिख दिए। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि डी ई समांतर बी सी। सिद्ध क्या करना है, डी समांतर बी सी। आप लोग को थोड़ा याद होना चाहिए कि जब डी समांतर बी सी था तो क्या हुआ था फॉर्मूला, ए डी बटा डी बी और ए बटा इसी था। जब ए डी बटा डी बी और ए बटा इसी आ जाएगा तो डी समांतर बी सी लिखने में कोई दिक्कत हम लोग को। जब ये था तो ये वाला आता था, जब यही आ जाएगा तो डी समांतर बी सी लिख देंगे, ठीक है। अब रचना में, रचना डी से सी को और बी से ई को, ठीक है, डी से किसको मिलाते हैं बाबू, सी को मिला दिए, बी को किससे मिला दिए बाबू, तो ई से मिला दिए, ठीक है। तथा डीएम लंब, डीएम लंब कौची हो जाएगा, एसी, और ईएन लंब क्या हो जाएगा बाबू बताओ तो, किस पर है, ईएन लंब ए बी, ठीक है। रचना में क्या किए हैं, डी से सी को मिला दिए, बी से ई को मिला दिए, डीएम लंब ए सी, ईएन लंब कौची हो जाएगा आपका, ए बी पर है। जो रेखा रहता है ना बड़ा सा, उसको देखा जाता है, छोटका मत देख लीजिएगा, ठीक है ना, बड़ा सा दे रहता है जिसको देखना होता है। अब चलते हैं उपपत्ति, जिसको प्रमाण बोल सकते हैं। चले ट्रायंगल किसमें, ए डी ई और ट्रायंगल डी बी डी ई में कहा चल रहे हैं बाबू, जरा ध्यान देना। ए डी ई बी डी ई, ए डी बी बी डी ई में, ठीक है। चलिए क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा ट्रायंगल बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला बाबू, 1/2। आधार कौन हो जाएगा, आधार कौन हो जाएगा बाबू, ए डी। आधार कौन हो जाएगा, ए डी,
ऊंचाई कौन हो जाएगा, EN बटा 1/2, आधार कौन हो जाएगा बाबू, तो DB हो जाएगा, ऊंचाई कौन हो जाएगा, तो EN हो जाएगा, ऊंचाई कौन हो जाएगा, EN हो जाएगा। अब चलिए यहां देखिए 1/2 से 1/2 कट गया, EN CN का कहानी खत्म हो गया, बचा कौन, तो लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा ट्रायंगल BDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा AD बटा DB। इक्वेशन कितना हो गया बाबू, फर्स्ट। ठीक है, फिर लिखेंगे पुनः पुनः चल रहा है फिर से ADE में, ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल हो जाएगा DEC में, ट्रायंगल DEC में। चलिए बाबू तो लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 1/2, आधार कौन हो गया, आधार कौन हो गया, AE, ऊंचाई कौन हो जाएगा बाबू, DM हो जाएगा, बटा में आइए 1/2, आधार कौन हो जाएगा, EC, और क्या आ जाएगा बाबू, DM ना आ जाएगा, DM हो जाएगा। अब बताया जाए, इससे ही कट गया, इससे ही कट गया, तो बचा कौची, तो लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, यहां पर आ जाएगा कुछ निकल कर AE बटा EC। इस समीकरण कितना हो गया बाबू, सेकंड हो गया। ठीक है, जरा ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ पर समीकरण सेकंड हो गया। अब जरा देखेंगे यहाँ पर हमने क्या चला था, त्रिभुज ADE में और BDE में, जब इसको हमने क्षेत्रफल निकाला था क्या निकल कर आया बाबू, AD बटा DB। इसको समीकरण फर्स्ट लिख भी सकते हैं, ना भी लिखेगा तो भी चलेगा। ठीक है, अब दूसरा में क्या है, तो कहता फिर से स्टार्ट किए हैं ADE और क्या है, तो DEC में, जब इसका सॉल्यूशन किए क्षेत्रफल निकाले तो कितना निकल कर आया है बाबू, AE बटा EC। और आपको पता होना चाहिए कि AD बटा DB और AE बटा EC पहले ही से क्या है, बराबर है, पहले ही से क्या है, बराबर दिया हुआ है। तो लिखेंगे यहां पर ही, देखिएगा दिया हुआ है, दिया हुआ है कि क्या दे ले बाबू, तो AD बटा DB और AE बटा EC। चलो तो AD बटा DB का क्या दे ले, यहां पर जरा नजरिए फेरो तो यहां पर कुछ दे ले, ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल बटा ट्रायंगल BDE का क्षेत्रफल बटा ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल बराबर बराबर के बाद यहां बटा हो जाएगा इसका, इसका कितना निकल है, ट्रायंगल DEC का क्षेत्रफल। चलो समझिएगा क्या बोला था, या ऊपर में दिया हुआ AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC दे, ये तो निकालने समझ में आता ना, इतना इतना क्लियर है ना, कैसे किए जो हम यहाँ पर लाए, जो क्षेत्रफल निकाले, इसका भी क्षेत्रफल निकाले तो ये निकल कर आया AD बटा DB, और इसका निकाले तो कुछ AE बटा EC निकल कर आया, एकदम सेम कल ही वाला है, खाली थोड़ा सा आपको लिखने में हल्का चेंज हुआ था, बाकी तो सब तो सेम करते आ रहे हैं। अब ये ऑलरेडी दिया हुआ है, किसके बराबर दे ये वाला, देखो तो यहाँ दे इसके बराबर, तो यहाँ पर हमने लिख दिया, और इसके बराबर कौन दे, ये वाला दे तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो तो ऊपर में ADE दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, ऊपर वाला क्षेत्रफल कट जाएगा तो बचेगा दोनों नीचे वाला बचेगा ना, दोनों नीचे वाला बचेगा ना, आए तो लिखेंगे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल
बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। क्या नहीं होगा बाबू? आए देखो तो दोनों बराबर नहीं होगा। जब ऊपर वाला दोनों कट जाएगा तो ये वाला इधर गुना करेंगे, ये वाला इधर गुना करेंगे, दोनों एक दूसरे को हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब एक चीज पढ़ रहे हैं, त्रिभुज BDE डी देख लिए आए। अब विक्रम पढ़ते हैं DEC। अब बताओ DE कितने बार पढ़े हैं? 2 बार पढ़े हैं। दोनों त्रिभुज में डी भुजा क्या है? समान है। लिख सकते हैं डी भुजा का क्या है? समान है। मतलब आधार भी क्या है? दोनों त्रिभुज में आधार इसका क्या है? समान है। तो हम क्या लिख सकते हैं? जब ये दोनों अगर बराबर हो सकता है और आधार समान रह सकता है तो लिख दीजिएगा अतः DE समांतर क्या हो जाएगा बाबू? आपका BC हो जाएगा। यहां पर लिख सकते हैं, चाहे यहां पर लिख दीजिए, आप यहां पर लिख दीजिए, यहां पर ही अतः D समांतर क्या हो जाएगा बाबू? BC हो जाएगा। ये लिखिएगा प्रमाणित। देखो मेरे बात को समझिएगा ध्यान से। कल वाला में क्या हुआ था? कल वाला में कहे थे कि जब D समांतर अगर BC रहेगा तभी क्या होगा? आधार सेम रहेगा, फॉर्मूला ये वाला आएगा, दोनों एक दूसरे के बराबर रहेगा। ये किए थे, फिर उसके बाद ये वाला किए थे, दोनों ऊपर में ऐड किए थे, मतलब गुना किए थे। फिर उसके बाद इसके जगह पर कौन फॉर्मूला लिखे थे? ये वाला लिखे थे, फिर ये वाला लिखे थे, इसको सिद्ध करके हम दिखाए थे। कल ही ने कहा था कि एक त्रिभुज है, किसी तीसरी भुजा के समानांतर या फिर एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींचा गया है तो ये हो सकता है या नहीं। लेकिन इसमें क्या बोला कि एक यदि कोई रेखा है किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, ये रेखा आके कट किया, क्या ये समान अनुपात में विभाजित करता है या नहीं करता? तो हम लोगों ने क्या किया? पहले विशेष प्रतिज्ञा माना और आपका दिया हुआ क्यों जी था कि AD/DB है और AE/AC ऑलरेडी ये बोल चुका था। ठीक है, बोल चुका था। तो कहता है तीसरी रेखा के समानांतर होता है, तीसरी भुजा के समानांतर होता है कि नहीं? एक भुजा, दो भुजा और ये तीसरा भुजा के समानांतर है कि नहीं? ये पहले दिया हुआ था, निकाल लिए। सिद्ध करना था D समांतर कितना? BC। रचना किए, D से C को मिलाए, फिर उसके बाद B से E को मिला दिए, DM लंब AC, EN लंब कोची हो जाएगा? EN लंब कोची है तो AB पर है। जब हमने क्या निकाला बाबू? तो त्रिभुज ADE और BDE उसका क्षेत्रफल निकाला तो कितना निकल कर आया? AD/DB निकल कर आया। फिर आगे चले पुनः में ट्रायंगल ADE में और फिर उसके बाद DEC में, तो जब इसका क्षेत्रफल निकाले तो AE/ कोची निकल कर आया? इसी। और आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, कोची दिया हुआ है, तो AD/DB = AE/EC आपका दिया हुआ है, तो हमने रख दिया। और दोनों को हम क्या कर दिया? यहाँ से उठा के पहले तो कौन रखे? इसको रखे यहाँ पर ही, और फिर इसका ई वाला के कितना दे ले? यहीं दे ले, तो लाके दोनों रख ले। दोनों ऊपर वाला सेम लगा, कट कर दिए तो दोनों कोची हो गया? आपस में बराबर हो जाएगा। जब दोनों बराबर है और दोनों का आधार कोची है? एक ही है। कौन आधार है? DE आधार एकदम सेम है, तो क्या हो सकता है? D समानांतर क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। ठीक है ना? यही रहेगा आपका क्या थ्योरम नंबर कैमा है? दूसरा है, इसको याद रखिएगा। खाली चेंजिंग थोड़ा सा है, तो बस देखिएगा, इसके जगह पर E लिखाता था, ठीक है ना, और इसके जगह पर लिखा, बस थोड़ा सा चेंज कर कर लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो हम चलिए इसको क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको कहीं पर दिक्कत रहेगा तो बोलिएगा हमें। कहीं पर दिक्कत नहीं ना किन्हीं को? ये थ्योरम नंबर कैमा था बाबू? आप बता सकते हैं? ये थ्योरम नंबर कैमा था? 2 था। अब चलिए 1 और 2 के दोनों को फिर से रिवीजन कराते हैं। ठीक है ना? शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद रखना आपको है, कैसे क्या करना है जो। ठीक है ना? 1 और 2 दोनों को। ये आपका ऑलरेडी 1 है। ठीक है, कहता है कि मान लिया जाए कि एक त्रिभुज है, बोला एक त्रिभुज है। ठीक है, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया कितना आपका C। इसको समानांतर ही बोले नहीं है, DE है। ठीक है ना? कहा DE है। चलो यहां पर दिखाते हैं। कहता है ट्रायंगल ABC में क्या बोला है? ट्रायंगल ABC में जब कह दे कि AD/DE रहे, सॉरी AD/DB रहता है,
और ए बटा इसी रहता है, अगर दिख जाए, कभी ऐसे अगर बोल देता है, ऐसे अगर दिख जाता है तो क्या करेंगे, तो जब ऐसे रहेगा तो डी समानांतर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बीसी हो जाएगा। इस समीकरण नंबर एक तरफ से देखा जाए तो केस नंबर 1 में बनेगा। ये सब क्लियर है? क्लियर, समझ में आया क्या बोले जो हम अभी? कहता जब ये दिया हुआ रहेगा तो डी समानांतर बीसी होगा। कब होगा? त्रिभुज एबीसी रहेगा तब होगा। त्रिभुज एबीसी में एडी बटा डीबी और ए बटा ईसी रहेगा तो डी समानांतर क्या हो जाएगा, बीसी होगा। या फिर दूसरा केस आप देख सकते हैं, कहेगा कि ए बी बटा डीबी और एसी बटा ईसी अगर रहता है तो क्या हो सकता है, ते भी बोलिएगा जी सर हो सकता है डी समानांतर क्या हो जाएगा, बीसी होगा। अब उसका तीसरा नंबर में क्या कर सकते हैं, एडी बटा एबी और ए बटा अगर एसी रहता है तो क्या हो सकता है, तो ए बी आपका क्या हो जाएगा, होगा डी समानांतर क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। ये आप लोग हम शर्त को सॉल्व कर दिखाए थे, इसको दिखलाए थे और इसको दिखलाए थे कि नहीं दिखलाए थे? पिछले क्लास में हम दिखलाए थे ना इसको सॉल्व कर किसको से लाए थे, इसको सी वाला लाए थे, फिर इसको से कौन वाला लाए थे, किसी कर दिखलाए थे, ये नहीं दिखलाया गया था। तो मतलब चाहिए मौजूद रहे आपका डी समानांतर क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। लेकिन जनरल फार्मूला अगर देखा जाए तो आप कौन सा फार्मूला को ज्यादा तौर पर देखिएगा, तो एडी बटा डीबी और ए बटा एसी, मतलब इसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कब होगा, जब डी समानांतर बीसी रहेगा तब। अगर ये दिल रहेगा तो डी समानांतर बीसी हो जाएगा, जब ये दिल रहेगा तो वाला हो जाएगा। ये थ्योरम नंबर कैमा का कहानी है, ये दूसरा का कहानी है, देख लो आराम से। ये कैमा कहानी है तो ये दूसरा कहानी है, दूसरा में इतना सारा आपको देखने के लिए मिलेगा। इसको बोलते हैं ना महत्वपूर्ण तथ्य, जो बोल रहे थे कल हम पिछले क्लास में कि महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में थोड़ा बताएंगे। तो इसको डायरेक्ट रूप में आप क्या करिएगा, याद रख ले रहिएगा। थ्योरम नंबर 2 आपको तुरंत बताया अभी, और थ्योरम नंबर 2 में थोड़ा सा डिस्कशन भी था, तो उसको हम डिस्कशन आपके सामने हम रख दिए। अब थोड़ा सा थ्योरम नंबर 1 का भी कल हम करा चुके थे, पिछले के क्लास में कराए थे ना। वैसे ये वाला लेकर आए थे, दोनों लेकर आए थे ना, कि नहीं लाए थे आप लोग के लिए, दोनों लेकर आए थे। तो थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 दोनों हम करा चुके हैं। अब चलते हैं आगे। थ्योरम नहीं है उसको बोलते हैं ऊपर में कह सकते हैं, या फिर उसको हम थोड़ा सा ऐसे नॉर्मल तरीका से हम उसको क्या करते हैं, बताते हैं कि आप उसको याद कैसे रखिएगा, ठीक है ना। चलिए मिटा दिया जाए इसको पूरा के। चलिए तीसरा रूप में देखना है, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण के समद्विभाजक रेखा उसकी माध्यिका हो तो वह त्रिभुज समद्विबाहु होगा। ठीक है बाबू, ज्यादा ध्यान दो। यदि किसी त्रिभुज के एक कोण समद्विभाजक हो, मतलब दो बराबर भागों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। ठीक है, क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। जिसका नाम पहले लेते हैं ए, और इसका नाम है क्या चीज बी, और इसका नाम कितना है, सी है। ठीक है, इसको बांटा गया है, मतलब दो बराबर भागों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। तो क्या होगा, ठीक है ना। कौन रेखा बांटा है आकर, एडी रेखा आकर डिस्टर्ब किया है। कौन रेखा डिस्टर्ब किया है, एडी किया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बीडी जो है आपका किसके बराबर हो जाएगा, डीसी का। माध्यिका का मतलब क्या हो, जैसी माध्यिका बीच में अगर आएगा तो ये दोनों आपस में क्या हो गया है, बराबर हो गया। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में यदि अगर कह दे कि बीडी समानांतर बीडी बराबर डीसी हो तो क्या हो, तो बाबू बीडी बराबर अगर डीसी हो और
और BD बराबर DC हो, और एंगल BAD और एंगल CAD जब ये भी बराबर है, जब ये भी बराबर है मतलब ये दोनों आपस में बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर है, तो त्रिभुज कैसा होता है? त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा? समद्विबाहु हो जाएगा। एक और आ जाता है शर्त कि AB जो है किसके बराबर आ जाता है बाबू? तो AC के बराबर हो जाएगा। AB किसके बराबर हो जाएगा? AC के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, ये शर्त को थोड़ा सा आपको याद रखना है, नेक्स्ट क्लास में इसको भी हम करवा देंगे। इसके पीछे एक छूटा है आपका, ठीक है ना, वो हम करवा देंगे। ठीक है ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा? तीसरा में आप लिखे कि यदि किसी त्रिभुज के एक कोण समद्विभाजक रेखा हो तो उसकी माध्यिका हो तो त्रिभुज कैसा होगा? तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? समद्विबाहु होगा। समद्विबाहु कब होता है? जब AB और AC आपस में क्या हो जाए? AB और AC आपस में क्या हो जाए? जब बराबर हो जाता है तो त्रिभुज क्या कहलाता है? त्रिभुज ABC क्या कहलाएगा? त्रिभुज ABC समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा बाबू? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मिटा दिया जाना इसको। चौथा नंबर, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं संबंध शीर्ष कोण को समद्विभाजित करे तो वह त्रिभुज समबाहु होगा। वह त्रिभुज क्या होगा? समबाहु होगा। जल्दी देखिएगा ध्यान से। ये कहता है एक त्रिभुज है जिसका नाम है A हुआ, B हुआ और कितना है? C है। इसके लिए आपका AD आया। कौन कौन बराबर है? BD बराबर क्या है? DC है। एक और आता है तो कौन बराबर हो जाएगा? D के बाद कौन आया? E। तो A बराबर कौन हो जाएगा बाबू? AC। ये काम क्या चल रहा है? किसमें चल रहा है? कौन सा त्रिभुज में? तो त्रिभुज ABC में। ठीक है, देखिएगा त्रिभुज ABC में क्या क्या है? तो BD बराबर क्या है बाबू? DC है। और AE बराबर क्या चीज है? AC है। ठीक है, और एंगल का जब बात किया जाए तो BAD। ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएगा बाबू। ठीक है, तो पहले तो ले लेंगे BAD, एंगल BAD बराबर CAD, और यहां पर देखा जाए तो CBE और AB, एंगल ABE। ठीक है, जब ये बराबर रहेगा, जरा ध्यान से देखना, इधर का जब चर्चा करेंगे, इधर का जब BD बराबर कितना है? BD बराबर कितना है बाबू? DC है। एंगल BAD और CAD जब ये बराबर रहेगा तो AB बराबर क्या हो जाएगा? अरे AB बराबर AC हो जाएगा। इसमें ध्यान से देखो, AB बराबर AC हो जाएगा, और जब इस दोनों रहेगा तो BC बराबर कौन हो जाएगा? BC बराबर AB। अब तुम यहां ध्यान दो, AB किसके बराबर है? AC के बराबर है। यहाँ AB किसके बराबर है? BC के बराबर है। AB किसके बराबर है? AC के। और यहाँ AB किसके बराबर है? BC के। तो AC BC के बराबर नहीं हो जाएगा? ध्यान दो, देखो, अरे AB 4 साल का, ये 4 साल का है तो AB 4 साल का है। ठीक है, दोनों बराबर है ना, तो दोनों बराबर होना चाहिए ना। 4 साल, अगर ये 4 साल की तो 8 साल का हो जाएगा। ये वो भी 4 साल का, अगर ये 4 रहेगा तो 10 साल हो जाएगा। दोनों 4 रहेगा।
ठीक है ना। ए बी किसके बराबर है, ए बी किसके बराबर है, ए सी के, और यहाँ ए बी किसके बराबर है, बी सी के। तब बताइए सब के सब क्या हो गया आपस में, यहाँ पर ही सब के सब क्या हो गया आपस में, ए बी बी सी और ए सी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब बताइए जब सारा का सारा बराबर रहता है तो कौन कहलाता है, क्या कहलाता है, त्रिभुज। क्या बोलेंगे हम इसको कि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु समबाहु त्रिभुज है। क्या हो जाएगा बाबू, त्रिभुज ए बी सी क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, आए दो कोण 90 डिग्री, 60 डिग्री, हाँ सही बोला 60 डिग्री। दो कोण कितना होता है बाबू, लेकर बोल रहा है 60 डिग्री, 120 डिग्री होता है, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा, प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का, ठीक है ना। छोटे छोटे मिस्टेक कीजिएगा तो अच्छा लगेगा। क्या बोला था इसमें, कहा था यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं, जैसी माध्यिका आने का मतलब क्या होता है, माध्यिका का मतलब होता है कि आएगा भुजा को दो बराबर भागों में क्या करता है, बांट देता है। तो देखो बी डी किसके बराबर बांट दिया, डी सी के, ए को किसके बराबर बांट दिया, ई सी के। तो सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में चले, बी डी बराबर कितना है, डी सी, और ए बराबर कितना है, ई सी। अब एंगल को बांट देता है, ए बी ए डी, सी ए डी, ठीक है। और फिर क्या लिखे हैं बाबू, तो यहाँ पे लिखे हैं सी बी ई, ए बी ई, दोनों आपस में बराबर है। जब ऐसा शर्त आ जाता है तो क्या होता है, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी लिख दिए। फिर उसके बाद बी सी बराबर कब हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब ये इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाएगा। तो पूरा लिख दिए कोची कि ए बी बराबर बी सी बराबर कितना हो जाएगा, सी ए, मतलब ए सी बोल सकते हैं। तो अतः क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज एबीसी क्या है बाबू, समबाहु त्रिभुज है। चलिए कोई दिक्कत है यहाँ पर ही। अब लास्ट नंबर में आपका आता है समलंब चतुर्भुज वाला, तो समलंब चतुर्भुज का हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। चलिए समलंब चतुर्भुज का एक है, छठा नंबर हो जाएगा ना बाबू। समलंब के विकर्ण एक दूसरे को अनुपातिकता विभाजित करते हैं। क्या करते हैं बाबू, अनुपातिकता विभाजित करते हैं। इसका विलोम भी सत्य है, इसका जब विलोम भी आता है वो भी सत्य होगा, ठीक है ना। तो चलिए जरा चर्चा कर लेते हैं, अनुपातिक विभाजित करता है। पहले सबसे पहले इसको चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर ही। ये क्या है बाबू, ठीक है, इसका नाम दो ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, ए से सी को मिला दिए, बी से डी को मिला दिए, ठीक है ना। इसका नाम हो गया यहाँ पर बीच में ओ। कब ये होगा, जरा यहां ध्यान दीजिए। चतुर्भुज ए बी मतलब कि समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज यहां पर ऐसे लिख दीजिए, ए बी सी डी में, किसमें है बाबू, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में। जब ये रहेगा तो लिखेंगे ओ ए बटा ओ सी और ओ बी बटा ओ डी। ये हो गया इस तरह से। दूसर का रूप में भी लिख सकते हैं, ऐसे कैसे कर लिख सकते हैं, देखो कहा गया विलोम, इसका मतलब कहने का मतलब ही हुआ कि ओ सी बटा कितना ओ ए और ओ डी बटा कितना ओ बी। चाहे तो आप ए भी लिख सकते हैं तीसर का रूप में, ओ ए बटा ओ बी और ओ सी बटा कितना बाबू ओ डी। ये याद रखना थोड़ा सा आसान लगता है, ओ ए बटा ओ बी बराबर ओ सी बटा ओ डी। ये भी रख सकते हैं, ये जनरल फार्मूला आपका हो गया। इस तरह याद रखिए और फार्मूला को क्या करिए आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्या बोला था, समलंब के विकर्ण एक दूसरे के अनुपातिक विभाजित करता है, तो उसके लिए फार्मूला कौन सा आपका बाबू, ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा कितना हो जाएगा ओ डी।
या फिर बोल सकते हैं OC बटा OA बराबर OD बटा OB, या फिर बोल सकते हैं OA बटा OB बराबर OC बटा OD कह सकते हैं। तीनों एक ही चीज है, खाली हेरा फेरी जो फिल्म देखे ना है, आने वाला हेरा फेरी 3, थोड़ा उसका भी चर्चा होते रहेगा, ठीक है ना। तो समझ गए इसमें। अब इसका थोड़ा सा क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। हाथ पर थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर मारते हैं हल्का फुल्का, एक आध क्वेश्चन के लिए। चले एक आध क्वेश्चन पर चलिए देखिएगा। देखो क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज में DE समांतर पहले BC हो, यदि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC हो, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बना रहा है हो, तो मतलब कोची पहले लिख दी यहाँ पर ही DE समांतर कोची होना चाहिए बाबू BC, यहाँ पर नाम ले लेते हैं A, ठीक है। तो X का मान निकाले, किसका मान निकालना बाबू? X का मान निकालना है, ठीक है। निकल जाएगा, चलिए निकालते हैं, देखते हैं निकाल कर कितना आता है। जो हल में सबसे पहले जो दिया हुआ है इसको लिखते हैं। दिया हुआ है क्या दे ले बाबू? AD बराबर कितना है? X है, और DB बराबर कितना है? 5 है, और AE बराबर कितना दे ले? 4 है, और EC बराबर कितना दे ले बाबू? तो 20 है, ये दिया हुआ है। चलिए आगे थोड़ा सा देख लेंगे हम इसमें। ट्रायंगल किस में चलना है बाबू? तो AD ABC में क्या बोलता है कि D समांतर कौची है? D समांतर क्या है? तो BC है। D समांतर क्या है? तो BC है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। जब ये दोनों बराबर रहता है, मतलब समांतर रहता है, तो क्या कहलाता है? AD बटा DB और AE बटा कितना हो जाएगा बाबू? EC हो जाएगा। तो बताया जाए AD का क्या लिख सकते हैं? तो बाबू X हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। ऊपर 4 है, नीचे कितना है बाबू? 20 है। कितने बार में कटेगा? कितने बार में कटेगा? 5 बार में। ये कहाँ चला जाएगा है बाबू? ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर, मतलब एक लाइन और लिख दो, लिखना चाहता है तो ऐसे चलेगा, ऊपर जाएगा। तो X बराबर 5 बटा 5, ये कट जाएगा, तो X बराबर कितना पहुंच जाएगा? 1 आ गया। मतलब कि हमारा AD का मान कितना निकल कर आया बाबू? AD का मान कितना निकल कर आया? 1 आ गया। ये कब रहेगा? जब इस तरह आपका फिगर बना हुआ रहेगा और उसमें शर्त कह देगा कि D समांतर क्या है? BC है, तो ये निकाल सकते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला से निकाले? पहले AD बराबर X ले लिए, एकदम साधारण था, कोई ज्यादा बड़का क्वेश्चन लिए नहीं थे कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है ना। तो क्या था? त्रिभुज ABC में AD था दिया हुआ X, DB दिया हुआ था 5, AE 4 दिया हुआ था, और इसी कितना दिया था बाबू? 20 दिया हुआ था, ठीक है ना। तो हमने X का वैल्यू निकाला था, कितना निकल कर आया? कितना निकल कर आया? 1 आ गया, ठीक है। तो इसको ऐसा ही क्वेश्चन एक बनाने के लिए आप लोग को हम दे देंगे, जो आप लोग बना लीजिएगा, बन जाएगा ना आप लोग से। चलिए बना के देखिएगा, इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। X इक्वल टू व्हाट? जो हम इसको देख ही देते हैं बढ़िया से। इसको कर दो 10, इसको कर दो X, और इसको कर दो 5, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका आंसर कितना आता है X का मान निकाल कर। चलिए कहीं पर दिक्कत हुआ समझने में? थ्योरम नंबर 2 में, थ्योरम नंबर 2 था, फिर उसके बाद क्या किया था आपको? उसके बाद उसका समझाए थे कैसे बनेगा जो, फिर उसका 2 से 3 को और बताए थे। अब चलेंगे अगले क्लास से, अब क्या करेंगे? क्वेश्चन का शुरुआत करेंगे। एक और रह गया टॉपिक, थोड़ा सा उसको भी क्लियर कराने के बाद क्वेश्चन आपका शुरुआत कर दिया जाएगा। मतलब कि पार्ट नंबर कैमा सा स्टार्ट करने के लिए कहे थे? 4 सा स्टार्ट करने के लिए कहे थे। 6 से 7 पार्ट और बनेगा, उसमें लेसन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको त्रिभुज में जो भी क्वेश्चन है वो क्लियर रूप में समझ में आ जाए।
ठीक है। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों लोगों के पास, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।